गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद दोस्तों। चलिए आगे सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी सीजीएल 2019, सीजीएल 2022, एचएसएल 2022 की भी आज कुछ सवाल करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। 517x324 हमसे पूछा है x का मिनिमम वैल्यू पूछी, न्यूनतम मान। जब कब पूछा है? जब दिया है कि 517x324 किससे विभाज्य है बच्चों, किससे डिविजिबल है? 12 से। आपको मैंने बताया था अगर 12 से डिविजिबल है तो क्या चेक करना होगा बच्चे हमें? 4 और 3। इसके हम ऐसे टुकड़े करेंगे जिनके रूल हमें आते हैं बच्चों। काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, चलिए प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। 4 से चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट्स जो ऑलरेडी 4 से चेक हो गया। 4 के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं तो ऑलरेडी पहले से कट रहे हैं दोनों अंक। किससे चेक करना है? बस 3 से। 3 का क्या नियम है मैंने सिखाया था आपको। 3 से पहले 3 हट गया बच्चों, फिर 5 और 4 9, 7 और 2 9। टोटल डिजिटल सम चेक किया करते हैं तो x+1 आपके पास बचा, जिसे आप किससे चेक करोगे? 3 से। तो बताइए मिनिमम कितना होना जरूरी है? अगर ये 3 से कटना है तो इसे 3 होना जरूरी है। तो पहले से +1 हो रहा है तो x की जगह क्या रखना होगा बच्चों? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आसान है। 23 देखो, जिसने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, 3-4 लेक्चर्स हैं, उन्हें देखो तभी समझ में आएगा बच्चे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़े। फ्रॉम दी फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 42। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो किससे कट जाए? 42 42 से। चलिए आप लोग खुद बताइए जल्दी, क्या चेक करेंगे? क्या चेक करेंगे 42 के लिए? 7 और 6, क्योंकि हमें 7 का भी नियम आता है और 6 का भी। 6 के लिए आप क्या करोगे बच्चों? 2 और 3। क्लियर है? तो जो भी संख्या ऑप्शन में 7 से, 2 से और 3 से कैंसिल हो गई तो वो हमारा आंसर होगी। चलिए जल्दी चेक करते हैं। 2 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, इकाई का अंक सबका कितना है? 2 2 4 4 बताया था। 2 के लिए केवल अंतिम अंक चेक करते हैं। 3 के लिए अंकों का योग चेक करना है बच्चों। चलिए 5 4 9, 3 भी हट गया बच्चे, कितना रिमाइंडर रह गया? 2। ये कैंसिल ही नहीं होगा 3 से। नेक्स्ट ऑप्शन 5 4 9, 2 2 4 2 6, ये ऑप्शन बच्चे आपका किससे भी कैंसिल हो गया? 3 से भी। अब बची बात किसकी? 7 की। तो 7 से चेक कर लेते हैं बच्चे। लास्ट 3 डिजिट्स मैंने कहा था ना, संख्या ये है बच्चे। मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड से 3 3 अंकों के जोड़े बनाने हैं और उसमें से बाकी बची संख्या जो है इधर दोनों को माइनस कर देना। ये भी 3 का बनाना है तो 0 लगा लेंगे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों सब बताओ? 217 आ गए। क्या ये भी 7 से कैंसिल हो रहा है? 7 3 21, 7 एकम 7। तो ये संख्या जो बी ऑप्शन है आपका, आपका 7 से भी कैंसिल हो गया, 2 से भी और 3 से भी। और जो भी संख्या 42 से कैंसिल होगी, 42 से डिवाइड होगी, वो पक्का 7 2 3 तीनों से कटेगी। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए CHSL 2022 के। इसमें दिया गया है कि संख्या 2 3 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे है बच्चे, 4 5 6 7 8 किससे डिवाइड हो रही है? 22 से। तो आपको यहाँ बताना है, इस खाली स्थान में भरना है, क्या आएगा बच्चे? ठीक है, 22 के लिए आपको समझ में आ चुका होगा क्या चेक करना है बच्चों। किस किस का रूल आता है हमें? 2 का और 11 का। तो 2 तो चेक करने की नीड ही नहीं है, हमें दिख रहा है कि इकाई का अंक कितना है? 8। तो हम केवल किससे चेक करेंगे? 11 से। 11 का क्या नियम बताया था बच्चे मैंने? जब नहीं पता यहाँ क्या रख लो? x। और एक एक अंक छोड़कर जोड़ेंगे, बाकी बच्चों को जोड़ेंगे और उनका डिफरेंस कर देंगे, अंतर कर देंगे। चलिए एक एक छोड़ के जोड़ते हैं, पहले इन्हें जोड़ लें। 3 4 7 और 6 13, 13 और 8 21 हो जाएगा बच्चे। और ये इसको जोड़ते हैं, 7 5 12, 12 + x + 2 यानी कि हो जाएगा 14 + x। ठीक है, तो 21 में से हम माइनस कर देंगे कितना? 21 में से माइनस कर देंगे 14 + x, और मैंने बताया था इसको कितना रख देंगे? 0 या 11। अब आप बताओ बच्चे, 21 में से 14 घटाओगे कितना बचेगा? 7 और माइनस x होगा। और कितना बचेगा साइड में? 0 या 11। अब आप बताओ मुझे, अगर मैं 0 के साथ इसे सोल्व करता हूँ, शून्य के साथ अगर बच्चों में से सोल्व करता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7 आएगी। और अगर मैं इसे चेक करता हूँ बच्चे 11 के साथ, तो x की वैल्यू आएगी 18, जो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? 7। बच्चे डायरेक्ट किया करो, ये जैसे 11 के साथ चेक करना है, जोड़ा मत करो, ऐसे लाइनें नहीं बढ़ानी है एग्जाम में। आजकल स्पीड बहुत चाहिए कि आपको बच्चे एग्जाम में। क्लियर है? तो ये ओरली करनी है आपको, ऐसी ऐसी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 34278, 34278 ए
2597 में ए का न्यूनतम धनात्मक मान क्या है जो 9 से विभाज्य है? किससे बताना है बच्चे? 9 से। अब ये भी CHSL 2022 है। आप देख रहे होंगे लेवल बेटे ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी इजी बातें पूछी गई हैं। अगर आपने बेसिक पहला लेक्चर लिया है तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप। चलिए अब बताइए आप क्या करना है। 9 के लिए क्या सिखाया था बच्चों मैंने? डायरेक्ट डिजिटल सम करना है, अंकों का योग करना है। और अंकों के योग में भी अगर जो डायरेक्ट उड़ रहे हैं उड़ा देंगे। जैसे 5 यहाँ से 9 उड़ा, आगे बताओ। 5 के साथ 4 9 बनाएगा, 7 के साथ 2 9 बनाएगा, आगे 7 के साथ 2 9 बनाएगा। जहां जहां 9 बनेगा या 9 से कटने वाली संख्या वो हम हटाते चले जाएंगे। बाकी देखिए 8 और 1 9, यहाँ से बताओ तो 2 बचेगा ना बच्चे। तो 2 में ए जोड़ रहे हैं और किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 से। तो ए की जो पॉसिबल वैल्यू है वो है ही कितनी पॉसिबल? 7। तो मिनिमम पूछ ले, मैक्सिमम पूछ ले, क्योंकि इससे ज्यादा तो 18 पे कटेगा ना बच्चों। और 18 के लिए आप यहाँ ए की वैल्यू 16 तो रखने से रहे। दो अंकों की संख्या एक ही नहीं हो सकती। तो कितना आएगा आंसर? 7। आज आप स्पीड पे करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आप देख रहे हैं इजी लेवल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2143 251 किससे विभाज्य है बच्चों? सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। 13 का आपको मैंने बताया था 3 3 के बना लेंगे पेयर, आप चेक करना। जैसे इसमें सबसे बेसिक 3 भी है, 7 भी है। 7 13 तो इकट्ठे ही चेक हो जाएगा बच्चे। 7 13 का तो एक ही नियम है, 7 11 13 का। 3 3 के पेयर बनाएंगे, माइनस करेंगे। अगर मैं इस संख्या को 3 से चेक करूं, संख्या है बच्चे 2143251। अगर मैं इसे चेक करता हूं बच्चों 3 से, तो क्या करोगे आप? 3 से डिवाइड करना है। 3 कैंसिल कर देंगे, 4 और 2 6 कैंसिल कर देंगे, 5 और 1 6 और 2 और 1 3। ये तो बच्चे 3 से ही कैंसिल हो गया। अगर ये 3 से विभाजित नहीं होती तो चेक करते हैं हम क्या नियम लगाते बच्चों 7 11 13 का। चलो एक बार चेक करा देता हूँ। 7 11 13 के लिए मैंने क्या पढ़ाया था आपको? राइट हैंड साइड से 3 3 3 3 के पेयर बनाएंगे। बना लिए बच्चों हमने। फिर क्या बताया था मैंने? जो विषम स्थान है, जैसे ये और ये, इनका प्लस करेंगे और बीच वाला माइनस करेंगे। तो 251 में आप 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 253। इसमें से कितना माइनस करेंगे? 143। कितना बचेगा बच्चों? 110। 110 किससे कट रही है? 11 से। लेकिन ये ना 7 से कटेगी ना 13 से, जो ऑप्शन में नहीं है बच्चे। अगर 11 ऑप्शन में होता तो ये संख्या 11 से भी विभाजित होती। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 27। यदि 3 अंकीय संख्या 2x3 3 से विभाज्य है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर है? तो आपसे पूछा ये बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पूछा गया आपसे। और कब पूछा गया है? आपको कहा है कि एक्स के अधिकतम मान पर विचार करें। एक्स की आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है बच्चों। क्लियर है? चलिए बेसिक है एकदम। जल्दी से बताइए क्या करना है। 3 के लिए क्या करेंगे बच्चों? डिजिटल सम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 तो सीधा ही हटा देंगे, बचा कितना? 2 प्लस एक्स। किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है बच्चे। पहले अगर ये 3 बन जाए टोटल तो एक्स को कितना होना पड़ेगा? 1। अगर ये फिर 3 के बाद 3 से 6 कटेगा, 6 बन जाए तो 1 के बाद एक्स की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी बच्चे? 5। आगे बताओ। नहीं सॉरी, कितनी होनी पड़ेगी? 4, क्योंकि कितना ऐड होता चला जाएगा? 3 3। बताया था मैंने जिससे भाग कर रहे हैं, अगर आप एक मान निकाल लें उतना ऐड करते चले जाएं। 8 में अलग है, बताया था मैंने। 8 के रूल में अगर एक बेसिक मान निकाल लें तो 4 4 ऐड करना है। चलिए यहाँ कितना आया? 1 4 7। अगली वैल्यू 10 आएगी और आपको पता है 10 हो नहीं सकती। एक्स की वैल्यू कभी भी 10 नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई बच्चे? 7। तो आंसर क्या दोगे आप? क्योंकि हमें अधिकतम मान पे विचार करना है, तो एक्स का मैक्सिमम मान यहाँ पे कितना आएगा? 7। वैल्यू पुट कर दें बच्चे, क्या आएगी बताइए? 7 स्क्वायर प्लस 7 49, और 7 कितना होगा बच्चों? 56। समझ में आ रही है सारी बातें? मैं थोड़ी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ बच्चे आज, क्योंकि बेसिक है, पढ़ चुके हैं, स्पीड पे सोल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 33 से पूछा है, जल्दी बताइए क्या करना है। 33 के केस में किससे चेक करेंगे बच्चे? 11 और 3 से। 11 और 3 से। चलिए 11 और 3 से चेक करना, तो पहले मैं 3 से ही चेक कर लूं बच्चे जल्दी से। चलिए 3 का क्या नियम है बताओ? 8 1 9। 7 7 14 5 19, नहीं कटेगी। आगे बढ़िए। 6 4 10, 4 14, 6 20 और 2 22। 22 भी नहीं कैंसिल होता 3 से। आगे 8 1 9, 9 भी कैंसिल हो गया। 5 5 10 2 12। अब तक पॉसिबिलिटी है कि ये 3 से कैंसिल हो रही है। 7 8 9 6 2 8, ये भी 3 से कैंसिल नहीं हो रही है। तो इस सवाल का आंसर ही क्या हो जाएगा बच्चे? सी। तो हमें 11 से चेक ही नहीं करना पड़ा। देखो क्वेश्चन में 3 से बहुत जल्दी से चेक कर सकते हैं। केवल डिजिटल सम करना है, अंकों का योग करना है। अगर 3 से कट गया संख्या कट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे
बहुत आसान है बच्चों, अगर आपने रूल को ध्यान से सुना होगा तो आप देखो CHSL 2022 के लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ये TCS पैटर्न है बच्चों, तो TCS एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ रही हैं, उस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक ही देखिए बच्चे क्वेश्चन, इसमें बच्चे क्या करते हैं, पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मानते हैं बच्चों। बेसिक क्या है मैं एक बार बता देता हूँ ऐसे, फिर उसको किससे भाग करते हैं, 52 से। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी बच्चे। आप एक बात बताओ, जो ऑप्शन है वो किससे कैंसिल होगा? अगर 52 का है, 52 का बोल रहा है मैं, तो ऑप्शन किससे कैंसिल होने चाहिए? मैं 13 का और 4 का नियम लगा सकता हूँ मेरे भाई। 13 और 4 के टुकड़े, 13 चौक 52। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। एक तो 4 से कैंसिल होने चाहिए। 4 से देखो कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल हो रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये तो 4 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता। ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 2 जीरो बाद में हो, और 60 है, 4 से कट जाएगा। अब हम चेक करेंगे बच्चे किससे, 13 से। 13 के लिए क्या नियम है बच्चे, 7 11 13, तुरंत याद आना चाहिए बच्चों। 13 के लिए क्या नियम है, लास्ट 3 डिजिट्स, तीन तीन के पेयर बनाओ, 3 डिजिट्स, फिर तीन तीन अंकों के पेयर बनाओ, और इनका अंतर डिफरेंस चेक करेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई, 15। ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। क्लियर हो रही है बात? आगे चलिए, अगले में डिफरेंस चेक करते हैं बच्चे। ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, इसे चेक करते हैं। 999, 999 में से 960 घटाओगे बच्चों, कितना आया, 39, जो किससे हो गया, 13 से। अगर ये ऑप्शन 13 और 4 दोनों से कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, ये 13 से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, सी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए, आप बेसिक से नहीं करेंगे, आपने रूल सीखे हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, तो यदि संख्या 5x8146y किससे डिविजिबल है, 88। देखिए एक बार फिर 88 पे क्वेश्चन आ रहा है, और 88 के लिए मैंने आपको बताया था, आपको क्या चेक करना है, 8 और 11 बच्चे, 8 और 11। आपको 8 का भी नियम आता है और 11 का भी। चलिए चेक करते हैं। अगर देखो, अगर ये बीच में संख्या होती है, हमने जिन पे प्रैक्टिस किए बच्चे, उनमें कहाँ पे आई है भाई, बीच में, या तो एक्स दिया है या वाई दिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक ऐसा भी क्वेश्चन किया था बच्चे में। अब आप 46y को पहले किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। एक क्वेश्चन किया था हमने ऐसा भी। आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों, खुद से करना है इसको एक बार। चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ। 46y को किससे काटेंगे आप, 8 से। कैसे करेंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। आगे बताइए कितना बचा, 6, और 6 के साथ आगे क्या है, वाई। अब आप बताइए वाई की वैल्यू क्या हो सकती है। 8 8 से 6 में क्या कटता है, 60 की रो में 64। तो वाई की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 4। तो वाई का तो एक ही मान संभव है, क्योंकि इसमें आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक रखेंगे, तो केवल 8 से 64 ही कटेगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब रूल किसका लगा देंगे बच्चे, 11 का। चलिए 11 का क्या रूल लगाओगे, कैसे करोगे, देखो ध्यान से। संख्या है 5x8146। अब y की जगह क्या पुट कर लेंगे, 4। y की जगह हम 4 रख लेंगे बच्चों। बताओ कैसे चेक करोगे। अभी बेसिक सवाल हो गया हमारे लिए, बहुत सारे सवाल किए हमने ऐसे। चलिए कैसे करोगे, एक एक अंक को छोड़ के जोड़ेंगे। 8 5 13 4 17 और 4 21, जो बचा उसे जोड़ेंगे। तो 6 और 1 7, 7 में x जोड़ेंगे, और इसका डिफरेंस कर लेंगे बच्चे। कितना आना चाहिए डिफरेंस, 0 या 11, 0 या 11। क्या करेंगे आप इसमें, 21 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा, 14, और माइनस एक्स, साइन चेंज हो जाएगा बच्चे। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं x को इधर ले जाऊं, x की वैल्यू 14 हो नहीं सकती, तो किसके साथ चेक करेंगे, 11 के साथ। कितना आएगा बताइए, दिख गया होगा सब बच्चों का आंसर क्या आने वाला है। x को जैसे ही मैं उधर ले जाऊंगा, तो 14 में से 11 घटा लेंगे इधर लाके, x उधर ले जाएंगे, तो कितना बचेगा, 3। तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है बच्चों, 3। क्लियर है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन में 732xy को किससे डिवाइड करा रहा है, 70 से। 70 से विभाज्य है, तो कह रहा है x प्लस वाई बाई 2 का न्यूनतम मान ज्ञात करना है आपको, यानी कि x भी मिनिमम होना चाहिए और y भी, और किससे डिवाइड कर रहे हैं, फिर 2 से। चलिए 70 के लिए बताइए बच्चों क्या नियम लगाएंगे हम। 70 के लिए आपको 10 और 7 का नियम आता है, 7 और 10। 10 का तो कोई भी बच्चा बता देगा बच्चे। इकाई का अंक क्या होना जरूरी है, संख्या का 0। 10 के लिए यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। इकाई का अंक कितना है यहाँ, वाई, वाई क्या होना चाहिए, 0। फिर किससे चेक करना है बच्चे, 7 से। तो देखो कैसे चेक करोगे, संख्या हो गई 732x0, 732x0, और किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है बच्चों, 7 से। कैसे चेक करोगे, देखो कैसे चेक करेंगे बच्चे। आप क्या करोगे, लास्ट
राइट हैंड साइड से बाद के 3 अंक और फिर से 3 अंक, बताया था 7 11 13 का नियम। तो क्या करेंगे अब हम बच्चे, 2x0 में से किसे माइनस कर देंगे, 73 को, और यहाँ पे जो भी घटा करके आएगा वो किससे कटना चाहिए, 7 से। तो कैसे चेक करोगे बच्चे, अब देखो यहाँ x की वैल्यू आप पहले 1 रखोगे जैसे सिखाया था। अगर मैं 0 रखता हूँ, सबसे पहले 0 शुरू करोगे, 0 रखोगे, 200 में से 73 गए, 127 बचेगा, 0 पे 127 बचेगा। अगर मैं x को 1 रखता हूँ बच्चे, x को 1 रखता हूँ, 210, तो कितना बनेगा, 137 हो जाएगा ये। अगर मैं x को 2 रखता हूँ बच्चे, तो 147 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। और ये देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि 147 किससे कैंसिल होता है, 147 किससे कैंसिल होता है, 7 से। तो x के किस मान पे, x के किस मान पे, 2 पे। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 2। x का मान 2, y का मान 0, न्यूनतम मान चाहिए, तो x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 0, डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या आ गया आंसर, 1। बच्चों ध्यान रखना, एक बार फिर रिपीट कर लेना अगर कोई दिक्कत है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया था, ट्राई करो जल्दी से। 81, 81 से पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी। तो फिर से बच्चों 81 के मायने हैं वो संख्या किससे भी कटेगी, इसके गुणनखंड से, यानी कि इसके फैक्टर से कटेगी, यानी कि 9 से कटेगी। तो 9 से ट्राई करेंगे बच्चे हम ऑप्शन को। चलो पहला ऑप्शन देखो, 3 9 तो बेचारे सीधे हट गए, 8 7 15 6 21, 21 9 से नहीं कटता, ये नो ये नो ये नो ये नो कैंसिल, 5 4 9 पॉसिबिलिटी है। आगे आते हैं, 9 9 9 9 9, इसमें भी 8 बच गए, 9 9 9 9 9, ये एक बच गया, तो 9, ये आंसर ही क्या है इसका बच्चे, बी। क्लियर है, बस जस्ट 9 से चेक कर लिया हमने, आंसर आ गया। आगे बढ़े बच्चे, देखो जो बेसिक से करेगा बेटे, 6 अंकों की बड़ी संख्या मानेगा पहले, फिर 81 से डिवाइड करेगा, फिर पता क्या करना होता है बच्चे, जब आप डिवाइड करते जाओगे तो जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ लास्ट में, उसे इसमें से माइनस कर देंगे, उसे इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि जो शेषफल अगर नहीं बचेगा तभी तो कैंसिल होगी बच्चे, तभी तो पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, कैसे चेक करोगे बच्चे, रूल लगाएंगे हम 8 का और 3 का, 8 का और 3 का। 3 का आसान होता है, सबसे पहले 3 वाला चेक कर लेते हैं। चलो आपको पता है सम ऑफ डिजिट जहां जहां 9 दिख रहा उड़ा दिया, 6 उड़ा दिया हमने, 6 उड़ा दिया, 8 और 5 13, ये 3 से नहीं कटेगा। आगे आते हैं बच्चों, अब यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, कैसे चेक करोगे, चलो 7 4 11, अगर नहीं बन पा रहा तो 9 बनाते चलो ना, 7 2 9, यहाँ 2 रह गए, इस 2 को बच्चे कैसे करोगे, 8 के साथ, 8 और 1 9, एक बचा, 1 और 6 7 हो गया, 7 और 5 12, 12 6 18, ये मान बच्चे कैंसिल हो रहा है किससे, 3 से। लेकिन क्या ये 8 से भी कट रहा है, 8 के लिए क्या चेक करेंगे बच्चे, अंतिम 3 अंक, 8 अठी 64, 8 दूनी 16, बच्चे हमारा आंसर आ गया, ये संख्या पक्का 24 से कटेगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको बेसिक रूल आने चाहिए बच्चे, आप तुरंत कर पाएंगे। बढ़े आगे, चलिए इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चे। 72, मैंने ऐसे सवाल सेम टू सेम सीजीएल में आए हुए आपको कराए हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, अगर आपसे नहीं होगा तो आप डाउट में पूछेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, 88, ये भी सेम सवाल है बच्चे, 88 का मैंने कराया था आपको, ठीक है। चलिए आज इतने ही रखते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू।